बिहार 24 सच से सामना में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुषमा ठाकुर। तो बता दें आपको कि सीबीएसई के जो नतीजे हैं बोर्ड के वो आज घोषित हो गए हैं। 10वीं के 93.66% छात्र पास हुए हैं। 12वीं में 88.39% स्टूडेंट पास हुए हैं। मधुबनी जिले के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान डॉन बॉस्को ग्रुप ऑफ कन्वेंट स्कूल बसुआरा ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का लोहा मनवाते हुए सीबीएसई बोर्ड की 10वीं एवं 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणामों में 100% सफलता हासिल की है। दिनांक 13 मई 2025 को सीबीएसई बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विद्यालय, अभिभावकों और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम में डॉन बॉस्को का बदबा 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में 34 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इनमें से 6 विद्यार्थियों ने 90 से 95.6% अंक अर्जित कर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 13 विद्यार्थियों ने 80 से 9% और 8 विद्यार्थियों ने 70 से 69.6% अंक प्राप्त किए। टॉपर्स की सूची इस प्रकार: आकाश कुमार 95.6%, अनन्या प्रसाद 94.2%, भव्या रॉय 93% तृतीय स्थान, आर्यन कुमार गुप्ता 91.8%, कुमार शांतनु 90.6%, अनामिका कुमारी 90.4%। इन सभी विद्यार्थियों की मेहनत और समर्पण निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। 12वीं विज्ञान संकाय में भी छात्रों ने बढ़ाया मान। डॉन बॉस्को कन्वेंट स्कूल के विज्ञान संकाय के छात्रों ने भी अपना परचम लहराया। सत्या सिद्धि 85.6%, आयुषी झा 85.4%, मुस्कान कुमारी 83%, कुमार प्रियांशु 82%। इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के बाद विद्यालय परिसर में छात्रों के चेहरों पर मुस्कान और गर्व झलक रहा था। छात्रों ने अपने शिक्षकों का आशीर्वाद लिया और यह सफलता उन्हें समर्पित की। प्रबंधन और शिक्षकों की शुभकामनाएं। विद्यालय के मुख्य प्रबंध निदेशक मनोज कुमार, शैक्षणिक निदेशक सुमन शेखर झा, प्रबंध निदेशक आदित्य आनंद, प्राचार्य प्रशांत कुमार गुप्ता तथा सभी शिक्षकों ने विद्यार्थियों को उनकी सफलता पर ढेरों बधाइयां दी। विद्यालय के शिक्षकों में से प्रमुख नाम निम्नलिखित है: शिल्पी भदानी, संजीव कुमार सिंह हिंदी, संतोष कुमार चौधरी भौतिकी, नीलांजन चक्रवर्ती जीव विज्ञान, आकांश मिश्रा रसायन विज्ञान, सौविक मल्लिक सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, अमरनाथ झा संस्कृत। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं ने इन बच्चों की सफलता को उनकी मेहनत, अनुशासन और सतत प्रयास का परिणाम बताया। विद्यालय प्राचार्य की प्रतिक्रिया। प्राचार्य प्रशांत कुमार गुप्ता ने कहा, हम अत्यंत गर्व के साथ सीबीएसई परीक्षा में आपकी उत्कृष्ट सफलता की घोषणा करते हैं। यह उपलब्धि हमारे प्रतिभाशाली छात्रों की मेहनत, शिक्षकों के अटूट मार्गदर्शन और अभिभावकों के सहयोग का परिणाम है। आपकी लगन और प्रतिबद्धता ने इस गौरवशाली सफलता को संभव बनाया है। यह उपलब्धि आपकी शिक्षा यात्रा में एक मजबूत आधार है और आगे भी नए कीर्तिमान स्थापित करने की प्रेरणा देती रहेगी। एक बार फिर हार्दिक बधाई। उज्जवल भविष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहे। सीएमडी श्री मनोज कुमार झा का विशेष बयान। डॉन बॉस्को ग्रुप ऑफ कन्वेंट स्कूल न केवल शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिबद्ध है, बल्कि हम छात्रों के सर्वांगीण विकास पर भी विशेष ध्यान देते हैं। इस वर्ष का परिणाम यह सिद्ध करता है कि हमारा शिक्षण तंत्र, विद्यार्थियों का समर्पण और अभिभावकों का विश्वास एक मजबूत त्रिकोण बनाता है, जो बच्चों को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। हम इस अवसर पर सभी बच्चों को हार्दिक बधाई देते हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। डॉन बॉस्को ग्रुप ऑफ कन्वेंट स्कूल ने यह साबित कर दिया है कि यदि दिशा सही हो, प्रयास निरंतर हो और मार्गदर्शन मजबूत हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। बिहार 24 के लिए मधुबनी से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी ब्रांच ने मेरा टॉप किया है। झंझारपुर ब्रांच डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है 96.4% ला के,
और मधुबनी ब्रांच का सबसे ज़्यादा रिजल्ट क्या है कि मधुबनी ब्रांच का एनालिसिस कीजिएगा किसी भी स्कूल से, तो मेरा 34 बच्चा अफेयर था, हर एक सब बच्चा फर्स्ट डिवीजन से पास किया है। सबसे ज़्यादा बात है कि 95.6 मेरा एक बच्चा लाया है, दूसरा बच्चा 94.2 लाया है, और 90% से ऊपर 6 बच्चा है, जबकि 80% से 90% तक 13 बच्चा है, और 70% से 79% तक 6 बच्चा है, और 61.8% से 70% तक 9 बच्चा मेरा आया है। कुल 34 बच्चा था और सारे रिजल्ट बच्चे अच्छे किए हैं। इसके लिए मैं वहाँ के सभी टीम को, हमारे प्रिंसिपल जो हैं, वहाँ के जितने स्टाफ हैं जो पढ़ाते हैं बच्चों को, उसको हमारी तरफ से बधाई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा सारा स्कूल आने वाले समय में सब जगह एनर्जेटिक प्रिंसिपल हमने रखा है 2 साल से, वो लोग मेहनत कर रहे हैं, आगे आके और रंग दिखाएंगे अपने फील्ड में, अपने जिला में। और मधुबनी चूंकि मेरा 19 में शुरू ही हुआ था, तो चूंकि 19 में शुरू हुआ था, 20, 21, 22 कोरोना में ही चला गया, इसलिए मेरा वहाँ का जो बच्चा था वो 1-2 साल ही उसको हम पढ़ा पाए हैं, तब यह रिजल्ट है। तो जो हमारे यहाँ नर्सरी से बच्चा पढ़ रहा है वो जब 9th-10th में आएंगे तो हमको उम्मीद है कि मैक्सिमम बच्चा 90 से ऊपर मेरा जाएगा। ये मेरा दावा है, हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इसका रंग दिखेगा जिला में। सर, डॉन बॉस्को ग्रुप का जो है आगे कुछ ऐसा कुछ प्लानिंग? डॉन बॉस्को ग्रुप का एक ही प्लानिंग है कि मधुबनी में भी हम बहुत अच्छा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर या सब कुछ दिए हैं। अब झंझारपुर में मेरी लालसा है कि झंझारपुर में भी उस लेवल के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करने के लिए बाजार में मेरा BN झा डॉन बॉस्को कन्वेंट स्कूल है, उसको मैं डेवलप कर रहा हूँ कि उस स्तर पर उसको भी ले जाऊं कि जिला में जैसे यहाँ भी मेडिकल कॉलेज खुल रहा है या और चीज़ है, तो यहाँ के भी अभिभावक, और यहाँ भी हमारा यही है कि हम लोगों के यहाँ सब डिवीजन के जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं या जिनका बच्चा भी हमारे यहाँ पढ़ता है, उसका मेन कारण है कि हम लोग के यहाँ डिसिप्लिन, झंझारपुर में भी डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस रहता है। उसी तरह मधुबनी में भी हमारे यहाँ जितने ऑफिसर ग्रेड के बच्चे हैं या जो बड़े बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, उनके सारे बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। तो उसका मेन कारण है कि हम लोग डिसिप्लिन पर ज़्यादा फोकस करते हैं। उस डिसिप्लिन के साथ साथ हम लोग के यहाँ एक्टिविटी पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। हर एक फील्ड में बच्चा आगे बढ़ेगा, तभी बच्चा को एक्टिविटी में लगाए रहेंगे तो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा ध्यान देता है, इसलिए एक्टिविटी पर भी बहुत फोकस रहता है। और मेरा मधुबनी का कैंपस भी बहुत बड़ा है, उसमें सब लेटेस्ट जितने फैसिलिटी हैं सब हम लोग उसमें डाले हैं, और आगे प्रयास है कि आगे लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ अपनाया जाए। हमारे MD भी बहुत एनर्जेटिक हैं, वो इंजीनियरिंग सेक्टर से आए हुए हैं, MBA किए हुए हैं। अभी हमारे एकेडमिक डायरेक्टर भी AGM से वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके आए हैं, एनर्जेटिक हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल लोग भी एनर्जेटिक हैं, सब आदमी मेहनत कर रहे हैं। तो हमको उम्मीद है कि भगवान आगे से जरूर सफलता, मेरी जो कामना है, शुभकामना जो ये है मन में जो है उसको पूरा करेंगे। सर, आपके मन में कुछ ऐसा भी जो गरीब बच्चे हैं या गरीब परिवार, गरीब बच्चे के लिए कुछ स्पेशल आपके यहाँ? नहीं, गरीब बच्चों के लिए अभी भी हम लोग देखिए, स्कूल मेन है कि यहाँ स्कूल में अगर फंड नहीं रहेगा तो स्कूल ज़्यादा विकास नहीं करेगा। लेकिन हम लोग के यहाँ जो पढ़ते रहता है बच्चा, उस बीच में दरमियान में किसी बच्चे का कोई घटना हो जाती है, किसी तरह का कोई हो जाता है, तो उस पर हम लोग फोकस करते हैं। वैसे सरकार की RT है, उसके तहत ही बच्चा का नामांकन होता है। और स्कूल में फंड नहीं आएगा तो स्कूल को हम सरवाइव नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे नज़र में पढ़ने वाले बच्चे आते हैं तो उसको मैं प्रयास करता हूँ कि जितना हो सके हेल्प करता हूँ।